Good evening, friends. I have a marker. You have a marker. Do you have a notes? Do you have a car? I have a car. We have a good friends. We had a good friends. Yes, of course. Why not? I have a good friends. And do you have a good friends? No. Does he have a good friends? He has a bike. He had a bike. He had a kite. आज हम had, has, have तीनों के यूज देखेंगे. has, have, had के. यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपको has, have और had तीनों के ही आपको मीनिंग यूज आना चाहिए कि हैज कहाँ यूज करते हैं, हैव कहाँ यूज करते हैं, हैड कहाँ यूज होता है. ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में हैज, हैव, हैड का यूज देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्या देखेंगे आज हम? हैज, हैव और हैड. सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि हैज और हैव प्रेजेंट में यूज होता है. जो बात प्रेजेंट में होती है, जैसे आई हैव अ कार, कि मेरे पास कार है. ही हैज अ नोटबुक, उसके पास नोटबुक है. नोटबुक है. और इस हैड का यूज होता है पास्ट. कैसा यूज होता है? पास्ट में. जैसे आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी. समझ में आ गया? इसका कहाँ यूज होता है? पास्ट में. और तीनों का तीनों यूज होता है पास्ट के लिए, कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, उसके पास ये है, तुम्हारे पास वो है, हमारे पास ये है. पास्ट के लिए ही इसका हिंदी मीनिंग निकलता है. समझ में आ गया? क्या कहा मैंने? पास्ट के लिए इसका क्या निकलता है? हिंदी मीनिंग यूज निकलता है. समझ में आ गया? हैज और हैव और हैड. चलिए अब इनका देखते हैं कि हैज कहाँ यूज होता है और हैव कहाँ यूज होता है. मोस्टली हैव यूज होता है. ज्यादातर इंग्लिश स्पीकिंग में या कहीं भी बोलना हो तो हैव का ज्यादातर यूज होता है. समझ में आ गया? तो नोट कर सकते हो आप लोग. तो सबसे पहले हम हैव का देखेंगे. क्या देखेंगे? हैव का यूज. यहां पे डालेंगे हैव. तो मेरे मित्रों, मेरे फ्रेंड्स, तो आज हम हैव का यूज, यदि आपने टेंस सीखे होंगे हैज हैव का कहाँ यूज होता है तो अच्छी बात है. नहीं पता तो हैव का यूज होता है प्लूरल में. कोई प्लूरल वर्ब हो, जैसे यू, बी, दे, आई, या कोई मोर देन नेम. मोर देन नेम कहने के लिए प्लूरल होना चाहिए, जहां पर हम यूज करते हैं हैव का. समझ में आ गया? हैव का यूज कहाँ होता है? प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, यू, बी, दे, आई, या एक से ज्यादा कोई नाम हो, वहां पर हैव का यूज होते हैं. मुझे कोई सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है. डायरेक्ट ट्रांसलेट करेंगे. जैसे आई हैव अ काइट, मेरे पास पतंग है. यू हैव अ ड्राइवर, तुम्हारे पास ड्राइवर है. बी हैव अ गुड फ्रेंड्स, कि हमारे पास अच्छे दोस्त हैं. दे हैव अ कार, कि उनके पास कार है. समझ में आ गया? तो हैव का यूज ऐसे करते हैं. अब चलिए हम यूज करते हैं अपने आप. मैंने कहा कि इसका मतलब क्या हुआ? आई हैव अ काइट, मेरे पास पतंग है. यू हैव अ ड्राइवर, तुम्हारे पास चालक है या ड्राइवर है. और बी हैव अ गुड फ्रेंड्स, हमारे पास अच्छे मित्र हैं. दे हैव अ कार, उनके पास कार है. तो इनका हिंदी मीनिंग ही निकलेगा. ठीक है, अब हम यूज करते हैं कि जैसे बोला आई हैव मार्कर, आई हैव बाइक, आई हैव अ नोटबुक, या आई हैव मोबाइल, आई हैव अ चेयर, आई हैव अ नोटबुक, आई हैव अ पेन, आई हैव बुक, आई हैव बैग्स. ऐसे हम बोलते हैं. समझ में आ गया? आप खड़े खड़े बोलो, हैव का यूज लगा के बोलो कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं उनको देखो. कि मेरे पास आसपास देखो, आई हैव बोतल, आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ जैकेट, आई हैव अ टेबल, विंडो, फैन. ऐसे बोलो. और आई के साथ ऐसे उसके साथ बोलो, यू के साथ, दे के साथ, बी के साथ, ऐसे बोलो. ट्रांसलेट करना सीखो. समझ में आ गया? यदि हमें निगेटिव में बोलना हो कि मेरे पास कार नहीं है, तो आई के साथ डू लगेगा इसमें. आई डू नॉट हैव अ कार. क्या कहा मैंने? अब ये तो
हो गया, क्या था ये, अफर्मेटिव या पॉजिटिव था। जैसे मैंने बोला आई हैव अ काइट, आई हैव अ नोटबुक, समझ में आ गया। अब हम निगेटिव में देखते हैं। निगेटिव में कैसा होता है, इसमें लग जाता है डू प्लस नॉट प्लस हैव। जैसे मैंने कहा आई डू नॉट हैव अ नोटबुक, मेरे पास नोटबुक या नोट किताब नहीं है, नहीं है। तो इसके साथ हैव के साथ ऐसे नहीं होगा, आई हैव नॉट अ नोटबुक, ऐसे ही इसका सेंस गलत हो जाएगा, तो ये इसका नहीं होगा। इसका सही क्या होगा, आई डू नॉट हैव अ नोटबुक, मेरे पास नोटबुक नहीं है, या एनी लगा दो, एनी नोटबुक, मेरे पास कोई भी नोटबुक नहीं है। जैसे और देखो यू डू नॉट, यू डू नॉट हैव अ पेन, तुम्हारे पास पेन नहीं है। आई डू नॉट हैव अ बुक्स, मेरे पास किताबें नहीं है। तो इसका यूज आई होप आपको समझ में आ गया। यदि कोई चीज हमारे पास नहीं है, जैसे आई हैव नॉट अ ब्रेन, मेरे पास दिमाग नहीं है, पता नहीं क्या है, सोचता रहता हूँ कुछ भी। आई हैव नो गर्लफ्रेंड्स, मेरे पास भी गर्लफ्रेंड नहीं है, ऐसे भी बोलते हैं, नो का यूज करते हैं। अब किसी से नेगेटिव या उसके बाद इंट्रोगेटिव पूछे क्वेश्चन, क्या तुम्हारे पास कार है, क्या आपके पास ब्रेन है, क्या आपके पास एक्स्ट्रा पेन है, इसके लिए हम कैसे यूज करते हैं, आगे आगे हम यहाँ पे डू यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव में हो जाएगा, किसी से क्वेश्चन पूछना हो तो हो जाएगा डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो क्या कहा, डू यू हैव अ बुक्स, क्या क्या आपके पास पुस्तकें हैं, डू यू हैव अ बुक्स, डू यू हैव अ काइट्स, क्या आपके पास पतंगे हैं। समझ में आ गया। ऐसा नहीं है सब्जेक्ट आप यू ही अकेला लो, आई भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, दे ले सकते हो। और जैसे डू दे हैव अ ड्राइवर, क्या उनके पास ड्राइवर है। डू दे हैव अ नोटबुक्स, क्या उनके पास नोटबुक्स है। डू बी हैव अ गुड फ्रेंड्स, क्या हमारे पास अच्छे दोस्त हैं, क्या हमारे पास अच्छे मित्र हैं। ऐसे भी हम यूज करते हैं निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और अफर्मेटिव। मैंने कहने का मतलब ये, सिंपल में बोलना हो तो सिंपल बोल सकते हो, आई हैव अ गुड फ्रेंड्स, आई हैव अ ड्राइवर, आई हैव अ काइट्स, आई हैव अ पेन, आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ एनी वर्ड यूज कर सकते हो यहाँ पे। समझ में जो आपके पास होने चाहिए। यदि नहीं है तो बोल दो आई डू नॉट हैव अ गुड फ्रेंड्स, आई डू नॉट हैव अ पेन, आई डू नॉट हैव अ मार्कर, आई डू नॉट हैव नॉट क्लियर सी, आई हैव नॉट अ सनग्लासेस, आई हैव नॉट अ ड्राइवर, आई हैव नॉट अ फैन, आई हैव नॉट अ विंडो, आई हैव नॉट अ काइट्स, ऐसे यूज करते हैं। अब पूछना होगा यू डू यू हैव अ ड्राइवर, क्या आपके पास ड्राइवर है। डू यू हैव अ नोटबुक, डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव अ काइट्स, डू यू हैव अ गुड फ्रेंड्स, या डू यू हैव अ क्लॉथ्स, या डू यू हैव अ पेंट्स, ऐसे पूछते रहते हैं। समझ में आ गया। हैव का यूज कहाँ होता है, अपने आप में बोलो, ट्रांसलेट करो और बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ उसे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, क्या इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूं और कुछ। वेरी गुड। तो आई होप आपको समझ में आ गया हैव का कहाँ यूज होता है। कमेंट में लिखो एक यूज, आई हैव अ कीबोर्ड, ऐसे लिखो, आई हैव अ कीबोर्ड लिखो, कमेंट में ऐसे ही लिखना है। या आई हैव अ मोबाइल, आई, समझ में आ गया हो गया हैव का यूज कैसे होता है। अब देखते हैं हैज हैज का यूज होता है ही सी इट एनी नेम, या फिर वन नेम सिंगुलर। समझ में आ गया। अब इसे बोलना हो कि ही हैज अ नोटबुक, नोट्स बुक, ऐसे नोटबुक लिखो, या नोटबुक, हाँ
उसके पास नोटबुक है। सी हैज अ पेन, उसके पास पेन है। राम हैज अ ड्राइवर, राम के पास ड्राइवर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हैज का यूज क्या होता है। ही हैज अ काइट्स, उसके पास पतंग है। ही हैज अ कोई भी कार का नेम ले दो, उसके पास ये है। ही हैज अ चेयर, उसके पास चेयर है। ऐसे बोल सकते हो। ही या सी, उसका मतलब उसका, उसकी, उसके ही निकलेगा। या आपके आप उसमें यूज कर सकते हो, नेम यूज कर सकते हो, राम, श्याम, मोहन, या आपका नाम हो कुछ भी, अनिल, राहुल, कुछ भी नाम हो उसका यूज कर सकते हो। जैसे राहुल हैज अ गुड फ्रेंड्स, राहुल के पास अच्छे दोस्त हैं। राहुल हैज अ नॉट अ गुड मैनर्स, राहुल के पास कोई अच्छे मैनर्स नहीं है। ऐसे आप यूज कर सकते हो कुछ भी। समझ में आ गया। अब इसका निगेटिव बनाना हो तो बना सकते हो इस, हाँ, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज मत रहना, मैं एक बता रहा हूं। क्या कि अब यदि हम इसका निगेटिव बनाते हैं तो इसके साथ लगता है डज और प्लस लगता है हैव, हैज नहीं लगता, हैज नहीं लगता। यदि आप निगेटिव या इंटेरोगेटिव में यूज कर रहे हो, मैं यूज कर रहे हो, जैसे मैंने बोला ही डज हैव अ कार, उसके पास, कार मतलब वो ज्यादा बोल दिया मैंने, कार कार, उस यहां लिख लो बुक्स, उसके पास पुस्तकें नहीं है। तो देखो यहां पे ही के साथ मैंने अभी बताया था कि ही, सी, इट या कोई नेम, उसके साथ हैज लगाते हैं, बट नहीं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में आप हैव का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? हैव का। किसका यूज करोगे? हैव का। सी, सी डज नॉट, सी यहां पे लिखो डज, यहां पे नॉट आएगा। सी डज नॉट, सी डज नॉट हैव अ हेल्पर गर्ल। क्या बोला कि उसके पास कौन नहीं है? हेल्पर गर्ल, हेल्पर लड़की, सहायक, सहायक लिख सकते हैं, यहां पे सहायक होगा इसका, सहायक, 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 या मददगार लड़की नहीं है ऐसा लिख सकते हैं। नहीं है, या पर यहां लिख सकते हो मददगार, मददगार लड़की नहीं है। समझ में आ गया। हैज की जगह पे हैव आ जाता है। याद रखना, हैज की जगह पे क्या आ जाता है? हैव। जब आप हैज का यूज कर रहे हो और आप उसमें निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंस निकाल रहे हो तो वहां पर आप हैव यूज करोगे। समझ में आ गया। सी हैज अ नॉट, सी डज नॉट हैव अ टू पेयर ऑफ क्लॉथ्स, कि उसके पास दो जोड़ी कपड़े नहीं है। क्या बोल सकते हो? ही डज नॉट हैव अ गुड फ्रेंड्स, उसके पास अच्छे मित्र नहीं है, दोस्त नहीं है। समझ में आ गया। बस आपको क्या यूज करना है? हैव यूज करना है हैज की जगह पे इसमें। अब आपको निगेटिव बनाना हो, कोई भी, सॉरी, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन पूछना हो उससे, क्या पूछना हो? क्वेश्चन, जैसे डज ही हैव, डज ही हैव रामायण बुक, क्या उसके पास रामायण किताब है? क्या कहा? यहाँ पे डज आया, ही के साथ वैसे हैज लगना चाहिए, बट हैज नहीं लगेगा, हैव लगेगा। डज ही हैव अ रामायण बुक, क्या उसके पास रामायण बुक है या किताब है? डज राहुल हैव
गुड फ्रेंड्स। क्या राहुल के पास अच्छे मित्र हैं? समझ में आ गया क्या होगा यूज इसका? डज आगे लगाना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, फिर जो लगाना है गुड फ्रेंड्स वगैरह। आई होप आपको हैव और हैज में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। हैज का कैसे यूज करते हैं, हैव का कहां पे यूज करते हैं, पता चल गया? कोई भी दिक्कत? नो। लिखो फिर एक सेंटेंस इसका भी लिखो कमेंट में, हैज का। ही हैज अ गर्लफ्रेंड ऐसे लिख दो, उसके पास गर्लफ्रेंड है ऐसे लिख दो। ही हैज अ कार, उसके पास कार है। ही हैज अ मनी, उसके पास पैसा है, ऐसा लिखो, टेंस बना बना कर लिखो, कमेंट में लिखो ही हैज अ मनी। समझ में आ गया? अब देखते हैं हेड का यूज। हेड, हेड, हेड डालो, हेड। इसका यूज क्या होता है? पास्ट का यूज होता है। इसका यूज चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ यूज होता है। दोनों के साथ, बोथ के साथ यूज होता है। समझ में आ गया? कुछ भी हो, कैसा भी हो, आंख मूंछ के लगा दो, हेड, हेड, हेड। ही हैड अ कार, उसके पास कार थी लेकिन अब नहीं है, अब कहीं और गई। यू हैव अ यू हैव अ गुड फ्रेंड्स। बोलो कि बार बार यही यूज कर रहे हो, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास अच्छे मित्र थे लेकिन अब तुमने बाहुबली जैसे रख लिए, कहीं भी जरूरत पड़ जाए आ जाओ भाई, पंगा हो गया, ये वाले मित्र रख लिए, अच्छे मित्र नहीं रखे तुमने। बोला यू हैव अ गुड फ्रेंड्स, तुम्हारे पास अच्छे मित्र थे जब आप छोटे थे। समझ में आ गया? ओ सॉरी, सॉरी सॉरी गाइस, यहाँ पे होगा हेड। हेड का यूज देख रहे, पता नहीं कहां जा रहा दिमाग मेरा। यू हैड अ गुड फ्रेंड, मित्र, गुड फ्रेंड्स, बढ़िया मित्र थे, आपके पास अच्छे मित्र थे, ऐसे लिख लो, अच्छा निकल रहा है सेंस। समझ में आ गया? अब सोचो, हैज के साथ डज लग रहा था, हैव के साथ डू, तो हैड के साथ क्या लगेगा? पास्ट की फॉर्म डिड। क्या यूज होगा यहाँ पे? डिड। डिड, 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 डिड। अब यहां पे जैसे यू डिड नॉट हैड अ बुक, तुम्हारे पास किताब नहीं थी। क्या कहा? यू यू डिड नॉट हैड अ बुक, तुम्हारे पास बुक नहीं थी। यू डिड नॉट अ गुड फ्रेंड्स, तुम्हारे पास अच्छे मित्र नहीं थे क्योंकि तुम पहले से ही ऐसे थे। या यू डू नॉट हैव अ कार, यू डू नॉट हैव अ ड्राइवर, यू डू नॉट टू पेयर ऑफ क्लॉथ्स, क्योंकि तुमने एक पेयर, एक ही में, एक जोड़ी में काम चला लिया, मतलब एक ही कपड़ों में पूरा सप्ताह निकाल दिया। समझ में आ गया? यू डू नॉट, यू डिड नॉट हैड अ नोटबुक, यू डू नॉट हैड अ स्कूल वर्क वाला बुक, कुछ नहीं आपके पास, नहीं था, सॉरी, था वाला है, चल रहा है, हेड लग रहा है तो। यू डिड हैड, यू डिड हैड अ क्लॉथ्स, आपके पास कपड़े थे लेकिन अब नहीं है। यू डिड हैड अ मोबाइल, आपके पास मोबाइल था। समझ में आ गया कैसे यूज होता है? यू डिड नॉट हैड अ बुक, ही नहीं, यहां पे लो अब श्याम, श्याम डिड नॉट हैड, श्याम के पास क्या नहीं था? श्याम के पास नहीं था, श्याम के पास नहीं थे टू पेयर ऑफ क्लॉथ्स, क्लॉथ्स। श्याम, श्याम नहीं, श्याम नहीं यूज करेंगे हम, अच्छा यूज करेंगे, श्याम की जगह ले लेते हैं हम मुकेश। मुकेश लो, कोई और मत लो। मुकेश के पास दो जोड़ी कपड़े नहीं थे। क्या नहीं था मुकेश के पास? दो जोड़ी कपड़े नहीं थे। समझ में आ गया डेड का यूज? दे डिड नॉट
हैड, उनके पास क्या नहीं था, उनके पास हॉनेस्टी नहीं थी, हॉनेस्टी नहीं थी उनके पास, उनके पास ईमानदारी नहीं थी, वो चोर थे, ईमानदारी नहीं थी। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा, इतने सारे मैंने एग्जांपल दे दिए हैं। डिड का यूज कैसे होता है, हैड का यूज हैज के साथ डज लगाते थे और हैव के साथ डू और हैड के साथ डिड। अब इसका ही आपको नेगेटिव कर सॉरी इंट्रोगेटिव करना हो फिर बोल देना, डिड यू हैड अ बुक, क्या आपके पास बुक थी, डिड यू हैड अ गर्लफ्रेंड, क्या आपके पास गर्लफ्रेंड थी, डिड यू हैड अ बोतल, क्या आपके पास बोतल थी, बताओ बताओ, चलो यूज करते हैं आगे। देखो, डिड यू हैड अ क्लास नोट, क्लास नोट्स, क्या आपके पास क्लास नोट्स थे, क्या आपके पास क्लास नोट्स थे, थे, डिड यू हैड अ मोबाइल, मोबाइल, क्या आपके पास मोबाइल था, क्या आपके पास मोबाइल, मोबाइल को क्या बोलते हैं हिंदी में, पता नहीं, मोबाइल को मोबाइल था, क्या आपके पास मोबाइल था, समझ में आ गया, आगे डिड लगाना होगा आपको, ठीक है। यदि 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 कोई क्वेश्चन पूछ लिया तुम्हारे पास क्या नहीं था, मैंने पूछा 10 लिखा हूं सही, तुम्हारे पास क्या नहीं था, तो इसका क्या बनाओगे, व्हाट डिड यू हैड, तुम्हारे पास क्या नहीं था, व्हाट डिड यू हैड, तुम्हारे पास क्या है, डू यू हैव, उसके पास क्या है, डज ही हैव, तुम्हारे नहीं, यहां पे लिखो, आपके पास क्या है, ऐसा क्या है आपके पास, क्या होगा, डू यू हैव, आपके पास क्या है, तो उसके पास क्या है, उसके पास क्या है पूछते हो आप, उसके पास क्या है, तो यहां पे लगाओगे डज ही हैव, यूज आपको हैवी करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो, समझ में आ गया, ऐसे आ जाए ऐसे भी कर सकते हो, आपके पास क्या है, आपके पास क्या है तो व्हाट आएगा यहाँ पे, व्हाट डू यू हैव, और उसके पास क्या है, यार क्या लिख रहा हूं मैं, आपके पास क्या है, व्हाट डज ही हैव, अब सही है, आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव, उसके पास क्या है, व्हाट डज ही हैव, तुम्हारे पास क्या नहीं था, व्हाट डिड यू हैड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कैसे भी आ जाए कैसे भी टेंस बोले तो आप बोल सकते हो, ठीक है। तो आई होप अब हम यहीं तक क्लास एंड करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको एकदम समझ में आ गया होगा, हैज का यूज, हैव का यूज और हैड का यूज। चलो ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।